जब बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर न्यूयॉर्क विमान हादसे से जुड़ी हुई, ये बहुत बड़ी खबर। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई है। एयरपोर्ट विमान को ट्रक ने मारी थी टक्कर। एयर कनाडा के विमान की ट्रक से हुई थी टक्कर और उसमें करीब जिस वक्त हादसा हुआ 100 यात्री सवार थे। हादसे में 70 से ज्यादा यात्री घायल बताया जा रहा है। एयर कनाडा के विमान की ये एयरपोर्ट पर ट्रक से टक्कर हो गई। पायलट और को पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये देख सकते हैं न्यूयॉर्क में विमान हादसा हुआ है। एयरपोर्ट पर जब एयर कनाडा का यह विमान खड़ा था, उसी दौरान एक ट्रक आकर इसमें टक्कर मारता है और इस टक्कर में पायलट और को पायलट की मौत होती है। सबसे खास बात यह है कि जिस वक्त इस हादसा ये हुआ, उसमें इस विमान में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी यात्री मौजूद थे। आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हादसे के वक्त करीब 100 यात्री विमान में मौजूद थे। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि पायलट और को पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे के बीच न्यूयॉर्क एटीसी का ऑडियो वायरल हो गया है। एटीसी ऑफिसर्स लगातार ट्रक को रुकने का अल्टीमेटम दे रहे थे। रोकने के बावजूद फायर ट्रक ऑपरेटर नहीं रुका और उसके बाद ये बहुत बड़ा हादसा। अब जो हालात हैं उसमें कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और सवाल यह भी हो रहा है कि क्या ये कोई साजिश है और क्या इसमें कोई ईरान कनेक्शन है। हुआ क्या था ये देखिए। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर विमान की फायर ट्रक से टक्कर हो जाती है। एयर कनाडा के विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे जब ये घटना होती है और विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से इस दुर्घटना में या इस घटना में तबाह हो जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए विमान के अंदर जब यह हादसा हुआ तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ऑडियो भी इस पूरे हादसे में सामने आया है। स्टॉप 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 कहता नजर आया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लेकिन उसके बावजूद ट्रक ऑपरेटर नहीं रुकता है। और शक क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। विमान में सवार थे यहूदी पैसेंजर्स और ईरानी स्लीपर सेल पर शक जा रहा है रवि, और तोड़फोड़ की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। किसी तरह के सैबोटेज की भी आशंका है। यहां पर मनीष के पास हम चलेंगे सीधे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, इस घटना ने कई सारे सवाल तो खड़े ही किए हैं और जो मौजूदा हालात है उसमें सबसे पहला शक ईरान की तरफ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई और हालात होते, कोई और देश होता तो शायद आप इसे केवल हादसा कहकर खारिज कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है और इस वक्त जबकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं, ठीक उस वक्त ट्रंप के होम टाउन न्यूयॉर्क में ये घटना घटती है। जब एयर कनाडा का फ्लाइट कनाडा के मॉन्ट्रियल से पहुंचता है न्यूयॉर्क में और लैंड करने के बाद टैक्सी एरिया में जा रहा होता है और तब ये घटना घटती है। चूँकि न्यूयॉर्क में बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं और इजराइल के खिलाफ और या फिर कहें ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ भी बहुत सारी नाराज़गी है, तो वैसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये कुछ व्यक्तियों का या किसी संगठन का या एक बड़ी खतरनाक साजिश थी। हो सकता है कि इसका पर्पस ये था कि कैजुअलिटी और ज़्यादा कराई जा सके। हालांकि देखा जाए तो अपने हिसाब से जिस वक्त फ्लाइट लैंड करती है और उसके बाद टैक्सी एरिया की तरफ जा रही होती है, उस वक्त जो फ्लाइट की स्पीड है, अगर उसे मैं ग्राउंड में कार की स्पीड से कंपेयर करूँ तो लगभग में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही होती है। जब तेज़ी से आकर एक ट्रक टकराती है, हमने अभी एटीसी का ऑडियो भी सुनाया कि किस तरह से बार बार ट्रक को रुकने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन ट्रक नहीं रुकता। तो आप देखिए कि ट्रक भी तेजी से आ रही है, प्लेन भी जा रहा है और दोनों में टक्कर होती है और उसकी वजह से कॉकपिट और अगला हिस्सा जो प्लेन का वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। कुछ नई तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर तो लगता है कि ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही भयानक सा है। अब इसके पीछे में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो फायर ट्रक पर काम कर रहे लोग थे, उनकी आइडेंटिटी एक बार रिवील हो तो बहुत हद तक बहुत पता चल पाएगा कि इसके पीछे में जो लोग थे वो कौन लोग थे, किस तरह की साजिश थी या नहीं थी। और नहीं भी थी तो जरा सोचिए किसी और मुल्क में ये हो रहा होता तो अमेरिका और अभी यूरोप के देश कहते कि उस मुल्क को जो है सो एयरपोर्ट संभालना नहीं आता, लेकिन न्यूयॉर्क में ये घटना घटती है और तब भी ऐसे छोटा हादसा है और अमेरिकी प्रशासन खारिज करने की कोशिश कर रहा है। इस हालात में कैसे ये जो है फायर ट्रक, जबकि उसी रनवे पर एक प्लेन पहले से ही मूव कर रहा है, वहां पर कैसे पहुंच जाता है? मनीष, ये सवाल बहुत सारे हैं और ये सवाल तब और ज्यादा अहम हो जाते हैं जब अमेरिका
ईरान के साथ एक जंग में इन्वॉल्व है।